हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। हाल ही में इंडिया में 12 चीतास लाए गए हैं नाविया से और कूनो के नेशनल पार्क में अब टोटल 20 हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले सितंबर 2022 में 8 चीते लाए गए थे, जिसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल्स थे। तो जो कूनो नेशनल पार्क वो एमपी में पड़ता है। कूनो नेशनल पार्क का जो नाम है वो कूनो नदी पे पड़ा है, क्योंकि जो कूनो नदी है एमपी में सीहोर और शिवपुरी में बहती है। और इसकी जो स्थापना है 1981 में हुई थी वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, लेकिन 2018 को इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। और कुल्लू नेशनल पार्क को जो एशियाई शेर है उनके लिए हैबिटेट्स के लिए भी चुना गया था, लेकिन गुजरात द्वारा विरोध करने पर उसको टाल दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि जो गुजरात है उसको एशियाई शेरों को स्थानांतरण करना चाहिए, ताकि उनकी जो संख्या वो बढ़ सके, क्योंकि जो गिर नेशनल पार्क है उसमें बहुत ज़्यादा शेर हो चुके हैं, जिससे वहाँ पे उनके लिए संघर्ष और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र की कमी हो गई है। भारत में चीतों को क्यों लाया जाए? क्या इससे पहले भारत में चीते नहीं पाए जाते थे? तो इसका आंसर है कि भारत में पहले चीते पाए जाते थे, लेकिन जो राजा महाराजा थे और जो अंग्रेज़ थे वो उनका शिकार करते थे अपने स्वार्थ के लिए और मनोरंजन के लिए, जिससे इनकी जो जनसंख्या धीरे धीरे कम हो गई। और एक समय ऐसा आया जब जो चीतों की संख्या है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और भारत से विलुप्त हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो अ, एशिया है वहाँ से भी विलुप्त हो चुके थे। आखिर चीतों का शिकार क्यों किया जाता था? जो चीता होता है उसकी चमड़ी बहुत खूबसूरत होती है, और जो लोग हैं वस्त्र पहनते हैं उसके और जूते भी सिलवाते हैं और कई अलग कामों के लिए उपयोग करते हैं। ऐसी टाइगर है उसके दांतों या जो हड्डियों का उपयोग है वो मेडिसिन के लिए किया जाता है। चाइना में ऐसी मान्यता है कि जो लोग टाइगर की हड्डियों की दवाई का यूज़ करता है वो कम बूढ़े होते हैं, और उनकी जो लाइफ टाइम है वो भी ज़्यादा होते हैं, और कभी बूढ़े मतलब जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। चीता को भारत में विलुप्त प्रजाति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत में जो चीता हैं वो बहुत पहले विलुप्त हो चुके थे। इनको नाभिया से लाया गया ताकि यहाँ पे जो प्रकृति का संतुलन है उसको दोबारा स्थापित किया जा सके, क्योंकि एक प्रजाति जब विलुप्त हो जाती है तो उससे जो इकोसिस्टम होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, और पारितंत्र में हमें असंतुलन देखने को मिलता है, क्योंकि सभी प्रजाति अपना मूल रूप से योगदान देती हैं पारितंत्र को बनाए रखने में और प्रकृति को बनाए रखने में। इसलिए अगर एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उसका जो प्रभाव है दूसरी प्रजातियों पर भी पड़ता है, और जो प्रकृति है उसका भी नुकसान होता है। इसलिए हमें जो जानवर है उनको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए और प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। अगर संतुलन बिगड़ा तो हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो हम सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो चीता लाए गए हैं उनकी देखभाल करना और उनका शिकार नहीं करना, ना ही कोई किसी को ऐसा करने देना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको गिरफ्तारी करवाना, या फिर जो सरकार है उसको कड़ा दंड देगी। अब भारत में चीता युग की शुरुआत होगी, क्योंकि अब जो भारत है उसमें भी चीता होंगे, और देखना होगा कि जो चीते लाए गए हैं नाभिया से वो कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, और क्या वो अपने आप को भारतीय क्लाइमेट या भारतीय जो जलवायु उसके हिसाब से ढाल सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको चीता के बारे में कुछ जानकारी दी है, जिससे आप लोग जान सके कि भारत में चीता कैसे विलुप्त हुए हैं और कहाँ से भारत में लाए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना योगदान देंगे तो हमें उतनी ही हम मेहनत करेंगे आपके लिए ऐसी वीडियो लाने में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।